Hello everyone and welcome back to my channel. This is Khatija. I hope you guys are doing well. So this is going to be the series of on the map of Pakistan. Okay. So in first part we had already discussed the map of GB, Gilgit Baltistan, and this is second part in which we are going to start the map of Azad Kashmir. Okay. सो सबसे पहले हम ये फेडरली कंट्रोल्ड एरियाज कर लेंगे देन वी हैव 4 प्रोविंसेस एज वेल ठीक है सो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि इट वुड बी इजी फॉर यू गाइस सो लेट्स मूव अहेड सो दिस इज द मैप ऑफ पाकिस्तान एंड लेट मी शो यू द पार्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको जो हूँ ये बता दूं कि हम जो है वो क्या पढ़ने जा रहे हैं जैसे कल नहीं जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था जीबी को ठीक हो गया इस पार्ट को इट वुड बी मोर क्लियर टू यू कि हम जो है वो किस किस पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं तो इस तरह से आपको जो है ना वो मैप के अंदर भी उनकी लोकेशन जो है उनकी पोजीशनिंग जो है उनकी समझ आ जाएगी ताकि जहन में चीज़ें बैठ जाए ठीक है फर्स्ट पार्ट में हमने जीबी डिस्कस किया था जो कि पाकिस्तान में ऊपर वाली साइड पे है नॉर्थ साइड पर है ओके तो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं द मैप ऑफ आज़ाद कश्मीर ठीक हो गया तो आज़ाद कश्मीर कहाँ पर है आज़ाद कश्मीर ये रहा यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रही है ना डार्क पिंक कलर में मैंने मैप यही वाला चूज़ किया क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट में भी जो मैंने थोड़ी सी मैप की एक्सप्लेनेशन दी थी ना वो इसी मैप की रेफरेंस से दी थी तो इट बी इजी फॉर यू कि आप जो है ना वो सेम चीज़ को बार बार देखो और ये हर वीडियो में आपको फर्स्ट स्लाइड पर नज़र आएगा ताकि आपको बार बार वो चीज़ें देख के जब मैं पंजाब पर आऊँगी तब भी हम ये मैप का यूटिलाइज करेंगे देखेंगे कि पंजाब कहाँ लोकेट करता है इसी तरह केपी पढ़ेंगे तब भी ऐसा ही होगा तो अब हमने जो है वो ये आज़ाद कश्मीर पढ़ने जा रहे हैं तो एज आई टोल्ड यू कि ये जो एरिया है ना दिस इज कॉल्ड ऑक्यूपाइड कश्मीर और इसमें जूनागढ़ की स्टेट भी आती है जो कि इंडियन कंट्रोल में ठीक है तो ये एरिया जो है वो हम स्टडी नहीं करेंगे ठीक है ये सिर्फ जो है मैप की हद तक जो है वो इसको पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है अब हम स्टडी क्या करने जा रहे हैं वो आपको पता चल गया होगा कि हम जो है वो ये आज़ाद कश्मीर को स्टडी करने जा रहे हैं होगा ये वाला रीजन जो है ये जो बाउंड्री मैं एग्जैक्टली बना दूं ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ ये बाउंड्री ठीक होगा ये छोटा सा रीजन जो है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं इसका मैप हम जूम करके देखेंगे इसकी तरह पहले वाली जो है वो हमारी स्ट्रेटजी होगी कि कितने डिस्ट्रिक्ट कितने डिवीजन एंड कितनी तहसील्स वगैरह ठीक है कैपिटल देखेंगे एज वेल सो लेट्स स्टार्ट एंड मूव अहेड ठीक हो गया समझ गए ये जीबी हमने पढ़ा है और ये अब हम आज़ाद कश्मीर पढ़ने जा रहे हैं ठीक है ये अभी हम फेडरली कंट्रोल्ड एरियाज पढ़े ये आज़ाद कश्मीर के बाद हमारे पास ये इस्लामाबाद कैपिटल भी है जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है मगर ये सिर्फ एक समझ लें एक सिटी का नाम है ठीक है तो इसके अंदर ऐसा जो फर्दर डिवीजन नहीं है ठीक है वो होंगी मगर वो लोकल लेवल पर है ये जो हम जो है डिवीजन डिस्ट्रिक्ट तहसील ये पढ़ रहे हैं तीन चीज़ें तो ऊपर ऊपर ठीक हो गया ये जीबी हमने पढ़ लिया और ये आज़ाद कश्मीर ओके सो क्लियर हो गया होगा आपको तो अब इसको जो है वो हम ब्रॉडर साइड पर देखते हुए इसका जो है वो मैप ड्रॉ करते हैं देन स्टार्ट सो दिस इज़ मैप ऑफ आज़ाद कश्मीर ठीक हो गया स्ट्रेटजी हमारी वही रहेगी कि पहले हम डिवीजन्स देखेंगे देन वी विल हैव डिस्ट्रिक्ट्स ठीक हो गया तो सबसे पहले हमारे पास क्या है डिवीजन्स अब आज़ाद कश्मीर छोटा सा रीजन है ठीक हो गया इसका जो मैप है वो ऐसे गोलाई में आता है यानी कि जो है वो सर्कुलर शेप में जैसे हाफ सर्कल काटा हो ना उस शेप में आ रहा है ठीक हो गया तो इसकी जो है वो बेसिकली 3 डिवीजन्स है हमारे सामने 3 डिवीजन्स है कौन कौन सी हैं एक हमारे पास फर्स्ट जो है वो हमारे पास है मुजफ्फराबाद ठीक हो गया सेकंड वी हैव मीरपुर सेकंड हो गई और थर्ड हमारे पास है पूंछ ये ओके तो फर्स्ट हमारे पास डिवीजन होगी मुजफ्फराबाद देन वी हैव पूंछ एंड देन मीरपुर ठीक हो गया 3 डिवीजन है आज़ाद कश्मीर के अंदर ठीक है छोटा सा रीजन है और आपको पढ़ने में थोड़ा छोटा सा इसका एरिया तो पढ़ने में आपको आसानी होगी तो हम जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन्स को जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं तो डिवीजन्स
ड्रॉ कर ले पहले हम। मुजफ्फराबाद क्या है, डिवीजन है। अब डिवीजन के अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन कौन सी, मुजफ्फराबाद इटसेल्फ, देन वी हैव नीलम वैली जिसको आप कहते हैं, ठीक है, टूरिस्ट स्पॉट है, देन वी हैव हेठिया, ठीक हो गई, ये हमारी आ गई फर्स्ट डिवीजन, ठीक हो गया। ये हमारी फर्स्ट डिवीजन है जिसके अंदर हमारे पास है मुजफ्फराबाद, नीलम वैली एंड हेतिया। और हेतिया के अंदर हमारा जो है वो फेमस टूरिस्ट स्पॉट जिसको कहते हैं जेहलम, जेहलम वैली आपने नाम सुना होगा, ठीक हो गया। नीलम वैली साथ जेहलम वैली, जेहलम वैली कहाँ है, हथिया में है, और मुजफ्फराबाद, ठीक हो गया। मुजफ्फराबाद डिवीजन भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है इटसेल्फ, ओके। हमारी होगी फर्स्ट डिवीजन। सेकंड वी हैव पूंछ, इसमें आता है, तो पूंछ के अंदर क्या क्या आएगी, हवेली, बाग, पूंछ एंड सुधनोती, सुधनोती, ठीक हो गया, सुधनोती, इस तरह करके ये नाम है इसका, ठीक हो गया। ये सेकंड आ गई। थर्ड भी पहले हम ड्रॉ कर लें, देन वी विल डिस्कस। ये आ गया, सिर्फ से ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक हो गया। ये हमारी आ गई 3 डिवीजन आ गई, ठीक हो गया। अब इसके अंदर 3 डिवीजन के अंदर क्या क्या है हमारे पास जो मुजफ्फराबाद है ना, ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट डिवीजन। सेकंड डिवीजन इज मीरपुर, ठीक हो गया। थर्ड डिवीजन इज पूंछ, ये हमारी क्या हो गई, 3 डिवीजन्स ऑफ आज़ाद कश्मीर। फर्दर अब आगे डिस्ट्रिक्ट्स भी होंगी, तो डिस्ट्रिक्ट कौन सी होंगी, डिस्ट्रिक्ट कहते हैं किसको, डिवीजन की सब डिवीजन को जी, डिवीजन इसका इटसेल्फ नाम है। मुजफ्फराबाद क्या है, एक डिवीजन, देन पूंछ, देन मीरपुर, ठीक हो गया। 3 डिवीजन्स होगी हमारे पास आज़ाद कश्मीर की, और इस तरीके से आपने जो है वो एरियाज ड्रॉ कर देने ताकि आपको मेमोराइज करने में आसानी हो। अब मुजफ्फराबाद के अंदर हमारे पास क्या आता है, नीलम वैली, ठीक है, ये आप टूरिस्ट स्पॉट है, देखी होंगी या गई होंगे या सुना ही होगा, चलो इससे आप याद रख लें। मुजफ्फराबाद, ऊपर नीलम वैली, नीचे हेतिया है, और हेतियों के अंदर फेमस क्या है, जेहलम वैली, ठीक है। नीलम वैली और जेहलम वैली पास पास है, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने याद रख लेना। और इधर आ गया ये, ऐसे आपने याद रख लेना, नीलम वैली, और इधर हेतिया में क्या है, जेहलम वैली, ये पास पास है, ऐसे याद हो गया। और मुजफ्फराबाद क्या है, डिवीजन है, ठीक हो गया। अब ये जो है ना, ये चीज़, ये थोड़ी सी जो है ना वो नाम थोड़े उस तरह के हैं, तो आपको याद कैसे आपने रखना है, आपने याद ऐसे रखना है कि आपने देखना है कि एक बाग है, ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बाग है। बाग किसको कहते हैं, गार्डन को कहते हैं, तो बाग एज इट इज़ आपने जो याद रख लेना कि वो एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है, हो गया। बाग के साथ बिल्कुल क्या है, हवेली, साथ कह लें या अंदर कह लें कि बाग के अंदर एक हवेली है, उससे आपको साथ वाली जो डिस्ट्रिक्ट है हवेली, उसका नाम भी याद हो जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद उस हवेली के अंदर एक लड़की रहती है, कौन, क्या नाम है उसका, सुधनोती, सुधनोती, क्या नाम है लड़की का, सुधनोती, लड़की का नाम है, ठीक हो गया। और वो क्या करती है, वो पूजती है, ठीक है, वो हवेली को पूछती है, यानी कि उसकी ना सफाई वगैरह का, हर चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, ठीक है। तो इससे ना ये आप 4 चीज़ों को कोरिलेट करके याद करेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सारी एक ही डिवीजन के अंदर है, और वो डिवीजन कौन सी है, पूंछ, ठीक है। एक बाग है, उसके अंदर एक हवेली है, उसके अंदर एक लड़की रहती है जिसका नाम क्या है, सुधनोती, और वो क्या करती है, पूजती है, पूजने से आपको याद रहेगा पूंछ, ठीक है, डिवीजन का नाम। ये 4 चीज़ें, ये 4 क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, एक डिवीजन के अंदर डिवीजन क्या है हमारे पास, पूंछ, ओके। सो ये हमारी सेकंड भी कवर होगी। देन वी हैव थर्ड, मीरपुर, ठीक है। अब मीरपुर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही कोई ना पुराने ज़माने का गांव, मीरपुर जैसे ना पुराने ज़माने में कोई गांव हवेली वगैरह होती थी ना, बहुत पुराना गांव हो, तो उसको मीरपुर नाम से ऐसा ऐसा लग रहा है थोड़ा सा, जैसे ना अंग्रेज़ों के ज़माने, अंग्रेज़ों से भी पहले, बल्कि समझ लें कि बहुत पुराना मीरपुर नाम लग रहा है, ठीक है। तो उसके उस वक्त आप क्या सोचते हैं कि उस वक्त, क्योंकि जाहिर बात है ना कोई जब फैक्ट्री होगी ना कोई, यानी कि ये चीज़ें नहीं होंगी कि जो एडवांस सिविलाइजेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं,
ये इंटरनेट, फेसबुक, ये चीज़ें, ये जो है वर्चुअल एज वगैरह, ये नहीं थी तब, बहुत ना पुराना ज़माना था। तो मीरपुर एक गांव का नाम है, उसके अंदर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या होंगे? खंडर ही होंगे ना, खंडर, कोठरियाँ होती हैं, कोठरियाँ कहते हैं छोटी छोटी ना, बनी होती है गंदी सी कोठरी के, जिसके अंदर कोई रहता नहीं, बहुत ही खस्ता हाल होती है, उसको कोठरी कहते हैं। तो वो समझ ले वो कहाँ होंगी, गाँव में। और गाँव कौन सा है? मीरपुर। ठीक है, मीरपुर एक गांव का नाम है, और उसके अंदर क्या होंगी? कोठरियाँ ही होंगी, क्योंकि उसके ना हालत बहुत ख़राब है। तो कोठरी से आपने याद रखना है कोटली, और उसमें क्या है? भीमपड़, भीमबड़, भीमबर। ठीक हो गया? आप ऐसे ही जेन में रख के ना, इसमें आपको 3 से 4 मरतबा दोहराएंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक हो गया? सबसे पहले क्या हमारे पास चीज़ है? सबसे पहले हमारे पास चीज़ है मुजफ्फराबाद, जो कि एक डिवीजन का नाम है। आज़ाद कश्मीर में कितनी डिवीजन है? 3 डिवीजन है, मुजफ्फराबाद, पूंछ एंड मीरपुर। ठीक हो गया? तो मुजफ्फराबाद से स्टार्ट करता है। मुजफ्फराबाद के अंदर कितनी डिवीजन है? 3 डिवीजन है। मुजफ्फराबाद इटसेल्फ, देन वी हैव नीलम वैली, एंड देन वी हैव हेथिया। और हेथिया के अंदर क्या है? झेलम वैली। झेलम वैली और नीलम वैली पास पास है। ठीक हो गया? ये एक आप इस हिंट से याद रख सकते हैं, पास पास है हेथिया और नीलम वैली और मुजफ्फराबाद, ये सारी होगी एक डिवीजन। देन वी हैव पूंछ, सेकंड डिवीजन। तो सेकंड डिवीजन के अंदर क्या है? एक बाग है, बाग के अंदर क्या है? हवेली है, और हवेली के अंदर एक लड़की है सुधनोती नाम की, जो कि क्या करती है? पूछती है अपनी हवेली को, यानी कि बहुत पसंद करती है हर चीज़ वेल सेटल्ड हो, और कोई भी जो है वो डस्ट वगैरह इधर उधर के वेल ऑर्गेनाइज्ड कह लिया आप, हवेली रखती है। तो वो ना पूछती है उसको। तो पूंछ से आप याद रखेंगे कि ये डिवीजन का नाम है पूंछ, और उसके अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट है? 4। पूंछ इटसेल्फ, बाग, बाग के अंदर हवेली है, और हवेली के अंदर कौन सी लड़की रहती है? सुधनोती नाम की। ठीक हो गया? थर्ड हमारे पास डिवीजन है मीरपुर, और मीरपुर क्या है? बहुत पुराना ज़माने का ना एक गांव है, पुराना पुराना नाम लग रहा है इसका। तो इसके अंदर क्या होगा? एक कोठरियाँ होंगी छोटी छोटी, रहने के काबिल नहीं होती वो। ठीक है? तो मीरपुर के अंदर से याद रख लें कोठरी, और उसके अंदर क्या होंगे? भीमबर, भीमबर। ठीक है? ये समझ लें आपको छोटे किस्म के ना कोई इंसेक्ट्स होंगे जो वहाँ रहते होंगे, क्योंकि इंसानों के रहने की जगह तो है ही नहीं कोठरी, कोठरियों में। कोठरियाँ, हाँ अब मुझे एग्जैक्ट याद है, कोठरियाँ कहते हैं वो जो जेल नहीं होती, जेल, जेल को कोठरी कहते हैं। सिंह के पुराने ज़माने में ना उसको कोठरी कहते थे, कि बंद कर देते थे, जिसको सजा देनी होती थी ना उसको कोठरी में बंद कर दो। वहाँ से अब मुझे सही याद आया। तो मीरपुर क्या है? पुराना सा गाँव है, फटा पुराना। तो उसके अंदर क्या होगी? कोठरियाँ होंगी। तो कोठरी के अंदर इंसान नहीं रह सकते, तो उसके अंदर क्या होंगे? भीमबर। ये समझ लें एक किस्म के इंसेक्ट्स होंगे, क्योंकि नाम से ना भीमबर जैसे इंसेक्ट्स नहीं होते, उस तरह की फीलिंग आ रही है। ठीक हो गया? तो ये हमारी 3 डिवीजन ऑफ आज़ाद कश्मीर होगी। ठीक है? कौन कौन सी 3 डिवीजन कौन कौन सी है? मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पूंछ। ठीक है? और 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब ये इन सबको आप काउंट करेंगे ना, तो ये 10 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस 10। टोटली ये 10 है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इसके अंदर कितनी डिवीजन है? 3 डिवीजन है, मुजफ्फराबाद, मीरपुर एंड पूंछ, और कैपिटल इसका क्या है? मुजफ्फराबाद हो गया। ठीक होगा? पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में हम जो जीबी का मैप कर रहे थे, उसके अंदर मैं कैपिटल बताना भूल गई। जीबी का कैपिटल गिलगित है। क्या? गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल क्या है? गिलगित। ओके? और आज़ाद कश्मीर का कैपिटल क्या हो गया? मुजफ्फराबाद। ठीक हो गया? एक बार लास्ट एंड डिवीजन कर लेते हैं हम कि क्या कितनी डिवीजन है? 3 डिवीजन है, मुजफ्फराबाद, पूंछ एंड मीरपुर। देखो मुजफ्फराबाद के अंदर क्या है? नीलम वैली, और नीचे क्या है? हेतिया, हेतिया के अंदर क्या है? झेलम वैली। तो वो दोनों कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद एक बाग है, उसके अंदर एक हवेली है, हवेली के अंदर एक लड़की है सुधनोती नाम की, जिसको पूछती है अपनी हवेली को। ठीक हो गया? बहुत ना वेल ऑर्गेनाइज रखती है। इसके अलावा मीरपुर बहुत पुराने ज़माने का गाँव है, उसके अंदर क्या है? कोठरियाँ। तो उससे आप याद रखें कोटली। तो कोटली के अंदर क्या है? बहुत पुरानी है, गंदी मंदी है, तो इंसान नहीं रह सकता। तो आप क्या करेंगे? उसको कहेंगे इंसेक्ट्स रहते हैं इसके अंदर। ठीक है? कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो उसको आप कहेंगे भीमबर, भीमबर। ठीक हो गया? सो यहाँ पर हमारा आज़ाद कश्मीर का भी मैप जो है वो फिनिश होता है। इसके बाद हमने कौन कौन से मैप कर लिए? एक जीबी का कर लिया, एक आज़ाद कश्मीर का कर लिया। ठीक हो गया? और जो है वो 4 प्रोविंसेस हमारे पास रह गई हैं, वो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अब तक के लिए ओके, गुड बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, बाय बाय।